दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुंबई से नागपुर के बीच 701 किलोमीटर लंबा एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है, जिससे मुंबई का ये एक्सप्रेसवे इंजीनियर के अद्भुत चमत्कारों से भरा है। हम आपको इस वीडियो में कई अनसुनी किस्से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आपको मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का कुछ बात बताते हैं। इसके आधिकारिक नाम है बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। इसकी लंबाई 701 किलोमीटर है और चौड़ाई 120 मीटर है। इसमें कुल 6 लेन है, 10 जिले और 392 गांव से गुजरता है। ये एक्सप्रेसवे और इसके आसपास के 24 जिले से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे में 6 सुरंग, 65 फ्लाईओवर है। इस एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चल सकता है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस एक्सप्रेसवे को 3 चरणों में बनाया जा रहा है, जिसमें पहला चरण में है कि नागपुर से सिड्डी, दूसरा चरण में है सिड्डी से नासिक और तीसरा चरण में है इगलपुरी से मुंबई तक। तीसरे चरण के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा सुरंग है, जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अब इस कहानी पर आते हैं। यह बात करीब 22 साल पुरानी है, यानी कि साल 2002। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और चारों महानगरों के हाईवे के जरिए जोड़ने वाली यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर तेजी से काम हो रहा था। मुंबई से पूना के बीच 94.5 किलोमीटर का देश का पहला एक्सप्रेसवे बना था, जिससे करीब 5 घंटे की दूरी 2 घंटे में पूरी हो जाती थी। नागपुर के युवा मेयर रहे देवेंद्र फडणवीस कुछ ही सालों में पहले नागपुर साउथ वेस्ट से बीजेपी के विधायक बने थे। नागपुर से सड़क के रास्ते मुंबई जाने में करीब 15 से 18 घंटा का समय लग जाता था। लोग सोचने लगे कि आखिर 700 किलोमीटर लंबी दूरी का एक्सप्रेसवे बनेगा कैसे। उस दौर में न महाराष्ट्र के पास उतना पैसा था और न ही उतना संसाधन था। इस सपनों की शुरुआत की कहानी है 2014 की। देवेंद्र फडणवीस ने 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के सीएम बने। सीएम बनते ही उन्होंने सबसे पहले एमएसआरडीओ को मुंबई से नागपुर के बीच एक एक्सप्रेसवे का प्लान बनाने के लिए कहा था। 2015 में देवेंद्र फडणवीस ने इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का ऐलान कर दिया। ऐलान तो हो गया, लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पैसा कहां से आते। अधिकारियों का प्लान के हिसाब से मुंबई से नागपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में 55,000 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान था। 2014-15 में महाराष्ट्र के सरकार का बजट सिर्फ 1,75,000 करोड़ रुपया का था। इस हिसाब से तो पूरे बजट का 31% तो इसी एक्सप्रेसवे में लग जाता। देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया था कि तो इसीलिए फंडिंग की जिम्मेदारी भी उन्हीं भी उठा ली। अलग अलग बैंकों से एजेंसियों से संपर्क किया गया था, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के इतने पैसे देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने सैकड़ों मीटिंग की, एक डिटेल देखकर बैंकों को समझाया कैसे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पूरे इलाके में समृद्धि ला सकता है। इसी बैंकों के बाद भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में 20 बैंकों ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंड देने को वादा किया था। इसके बाद 2017 में जमीन का अधिग्रहण का काम शुरू हो गया और मीटिंग के बाद 2019 में इसका काम भी शुरू हो गया था। लेकिन इसके निर्माण में लगी एजेंसी एमएसआरडीओ के पास सबसे बड़ी चुनौती इस एक्सप्रेसवे के रूट में पड़ने वाली 6 सुरंग और 33 बड़े पुल बनाना था। इसमें सुरंग बनाना एजेंसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद भी पिछले 5 वर्षों में 625 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। इस एक्सप्रेसवे के 3 चरणों में बनाया जा रहा है और अब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है।